धीरेन्द्र परिहार इनका सवाल है कि लोगों के साथ में कितना भी प्रेम से और अच्छा व्यवहार करे तो भी लोग अपनी बातें नहीं छोड़ते और वो उसी ढंग से बुरा व्यवहार करते रहते हैं, तो फिर क्या करें। एक छोटा सा मैं कथा या किस्सा आपको सुनाऊंगा। एक साधु महोदय सुबह सुबह नदी में गए सूर्य को तर्पण करने के लिए, यानी सूर्य की पूजा करने के लिए, उगते हुए सूरज की पूजा करने के लिए। अब वो नदी का पानी हाथ में लेते थे और तर्पण करते वक्त वो पानी छोड़ देते थे। तो उन्होंने हाथ में जैसे ही लिया पानी, तो पानी के साथ में एक बिच्छू आया, उनके हाथ को काटा। उन्होंने पानी भी छोड़ दिया, तर्पण के साथ में उस बिच्छू को भी छोड़ दिया। फिर और एक बार वो उनके हाथ में आया, तर्पण करते करते बार बार ये प्रक्रिया होती रहती है। फिर बिच्छू काटा। उनका एक शिष्य उनके बाजू में खड़ा था, वो गुरु महोदय को ये सब प्रक्रिया करते वक्त देख रहा था। वो कहता है, गुरु महोदय मैं समझ गया कि आपने एक बार इस बिच्छू को जीवदान दिया, उसकी जान को बख्श दिया, लेकिन ये बार बार आता है, आपके पवित्र कार्य में विघ्न डालता है। तो आप क्यों इसको सबक नहीं सिखाते, इसको क्यों नहीं मार डालते और उसके बाद में अपना कार्य विघ्न बगैर विघ्न के पूरा करते। ये जो विघ्न आपके कार्य में डाल रहा, आपके पवित्र कार्य में डाल रहा, वो विघ्न को खत्म करना चाहिए। गुरुजी ने शांतिपूर्वक सुना और अपने शिष्य से कहा, देखो शिष्य, ये जो बिच्छू है वो अपना धर्म निभा रहा है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मेरा धर्म है प्राणी मात्रों पर दया करो, उसका धर्म है काटो। वो काटता है, वो अपना धर्म निभा रहा है, मैं उसको छोड़ रहा हूं, मेरा धर्म मैं निभा रहा हूं। ये जो उदाहरण है ये बहुत महत्व का उदाहरण है। अब बिच्छू के काटने से अगर मरने की गुंजाइश होती तो बात अलग है, लेकिन ये बिच्छू कोई हमारे कोकण वाला बिच्छू नहीं है, ये आम गांव में मिलता है वो बिच्छू है, जो काटने के बाद में दर्द तो होता है लेकिन इंसान की मृत्यु नहीं होती है। हाँ, काटने वाला सांप हो तो वही उदाहरण यहां नहीं दिया जा सकता। अगर सांप है, विषैला है, नाग है, काटेगा तो आज इंसान मरेगा, तो उसको भी काटने दो, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। भाई स्वभाव है उसका काटना, काटने दो उसको, कटवा लो अपने आप को, ऐसा नहीं बोलेगा। कहने का मतलब ऐसा है कि जब तक आपके जान को धोखा नहीं है, जान की जोखिम नहीं है, तब तक तो भी आप इस ढंग का व्यवहार कर सकते हो कि लोग चाहे वैसा व्यवहार करें, हम अपनी मनुष्यता ना छोड़े, हम अपनी इंसानियत ना छोड़े, हम हर एक के साथ में अच्छा व्यवहार करते रहे। इसका मतलब दूसरों को ठगने दे, अपना शोषण करने दे, ये भी नहीं हम करने देंगे। हम वहां पूरी तरह से समझ कर रहेंगे, कौन सी चीज को हाँ कहना है, कौन सी चीज को ना कहना है, ये जानकर हम अपने जीवन में जिएंगे। हम शांति से चार लोगों की बातें सुनते हैं, कुछ लोग गलत सलत बातें कहते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं देते, यहां तक ठीक है, लेकिन कोई हमारा शोषण करे, हमारा नुकसान करते बैठे और हम सहते जाए, यह भी हम होने नहीं देंगे। अन्याय भी सहन नहीं करेंगे।
लेकिन छोटी मोटी बातों को हम रिएक्ट नहीं करेंगे। इस ढंग से इंसान अपने जीवन में जी सकता है और उसके बहुत बड़े फायदे हैं। आपके साथ में अगर लोगों के साथ में आप बहुत प्रेम से बर्ताव करते हो, अच्छा बर्ताव करते हो, इसके बावजूद आपके साथ में कुछ लोग बुरा व्यवहार करते हैं, जाने दे, बिच्छू है, उसका धर्म है, इसी ढंग से वो बर्ताव करने वाला है। मैं इंसान हूं, इंसान के जैसा मैं बर्ताव करूंगा, ऐसा हम जी सकते हैं और उसके फायदे बहुत है। हो सकता है आगे का बिच्छू वाला व्यक्ति बदल जाए, बिच्छू जैसा वो काटने वाला व्यक्ति है वो बदल जाए, ना भी बदले तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो अपनी इंसानियत नहीं छोड़ते उसके काटने के कारण, हम तो इंसान बने रहते हैं। ये इंसान के जीवन में संभव है और इसके लिए हमने सबसे पहले अंदर से सीखना चाहिए कि हम किसी का द्वेष नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी मर्यादा है, वो इस योग्य नहीं है, वो इस योग्य नहीं है, समझ के रहेंगे। हर बार कहने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी देखिए, मैं तो ऐसे फील्ड में हूं कि जहां मुझे लड़ाई करनी पड़ती है, झगड़ना पड़ता है। मैंने क्षेत्र ही ऐसा चुना है कि मैं जो आपसे कह रहा हूं उसके विपरीत मुझे बर्ताव करना पड़ता है, लेकिन ये बर्ताव मैं शब्दों में करता हूं, अटैक करता हूं, सामने के बाबाओं को, मांत्रिकों को, देवियों को एक्सपोज भी करता हूं, कई बार उनको जेल भी भेजता हूं, लेकिन कभी मैं उनका द्वेष नहीं करता हूं। जब किसी बाबा को, मांत्रिक को या फिर शरीर में देवी आने वाले स्त्री को एक्सपोज किया जाता है, लोग बहुत खौलते हैं, चिढ़ जाते हैं, उन्हीं के भक्त उनके खिलाफ खड़े होते हैं, मारने को दौड़ते हैं। तो मेरे 37 सालों के जीवन में मैंने या फिर मेरे किसी कार्यकर्ता ने किसी भी बाबा को मार नहीं पड़ने दी, मांत्रिक को मार नहीं पड़ने दी, किसी देवी को मार पड़ने नहीं दी। इतना ही नहीं, तो जो लोग मुझे एक्सपोज करने के लिए आए थे, ऐसे महंत नाम के एक अपने आप को बड़े हिप्नोटिस्ट कहने वाले थे, वो एक प्रोग्राम में खड़े हो गए मेरे खिलाफ, चैलेंज किया था कि मेरे को कुछ समझता नहीं है, और वो अपने आप को बहुत बड़े हिप्नोटिस्ट कहते थे, और उनके पीछे काफी डॉक्टर लोग नागपुर के खड़े हो गए थे, जो पहले से चाहते थे कि मेरे को कोई सबक सिखाने वाला हो। पूर्णचंद्र बुटी हॉल में बड़ा प्रोग्राम हुआ। अब मैं जो भी करता हूं अपने जीवन में पूरा आत्मविश्वास होने के बाद ही, पूरी गारंटी होने के बाद ही करता हूं, और अपने जीवन में हर क्षेत्र में मैं 100% प्रामाणिक होता हूं। मेरा अभ्यास भी बहुत प्रामाणिक होता है। जिस बारे में मुझे कॉन्फिडेंस होता है, मेरा गहराई से अध्ययन होता है, उसी के बारे में बोलता हूं, बाकी चीजों के बारे में मैं बोलने के झंझट में भी नहीं पड़ता हूं। तो मैंने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी। ये जो आह्वान प्रति आह्वान था, इसमें एक बार बोलना है, एक और बात खत्म हो, ऐसी नहीं थी। पहले उन्होंने अपनी बात रखी, फिर मैंने रखी, फिर उन्होंने रखी, फिर मैंने रखी, फिर वो खड़े हो गए। तब तक लोग इतने भड़क चुके थे कि उनको मारने के लिए दौड़े। उमेश बाबू चौबे, जो हमारे संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष थे, हमने बचाया लोगों से, उनको एक रूम में ले गए, लोगों को नहीं आने दिया, उनको नहीं मारने दिया। कई बाबाओं के बारे में, मांत्रिकों के बारे में इस ढंग से अपने जीवन में हम बर्ताव करते आए। मैं अंदर से, मन से उनका द्वेष नहीं करता हूं, लेकिन मेरा काम है लोगों को आगाह करना, उनसे बचाना। तो डायरेक्टली मैं कहता हूं, उन पर अटैक भी करता हूं शब्दों में, लेकिन कभी द्वेष नहीं निर्माण करता लोगों के मन में उनके प्रति। तो यह संभव है। ये मेरे जैसे कठिन काम में अगर संभव है, तो आम इंसान के जीवन में तो संभव है। ठीक है, जो हमेशा बिच्छू जैसा काटता है, बार बार प्रेम करने के बाद भी काटता है, तो हमारा चॉइस होता है ना कि उसके साथ में संपर्क ना रखे। नहीं हमको उसके साथ में बर्ताव करना है तो उससे दूर हो जाए। अगर बहुत नजदीक का रिलेशन नहीं है तो ऐसा भी हम कर सकते हैं।
रिलेशन में भी हम 4 हाथ दूर रह सकते हैं। हाँ, कोई ऐसे ही हमारे रिलेशन है, जैसे माँ बाप है, उनको छोड़ नहीं सकते। बहुत नज़दीक के अगर रिलेशन है कि जिनको आप छोड़ नहीं सकते, तो अपनी सहन शक्ति बढ़ाइए। मैं यही कहता हूं, फिर से एक बार दोहराता हूं कि जब तक आपके जान को जोखिम नहीं, जब तक आपको कोई जान से ही मारने की जुर्रत करता नहीं है, तब तक काटने वाले की तरफ अब ध्यान न देना ये इंसान के लिए संभव है। आगे का व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है, गलत बोलता है, गलत तरीके से बर्ताव करता है, तो भी उसकी तरफ ध्यान न देते हुए हम अपनी इंसानियत कायम रखकर अपने जीवन में जी सकते हैं। ये संभव है, आम इंसान के लिए भी संभव है, और ये बहुत फायदेमंद है। हम जब दूसरे का द्वेष करते हैं, दूसरे के साथ में द्वेष के साथ में झगड़ते रहते हैं, तो हमारा भी जीवन हम अशांत कर लेते हैं। तो ये शांतिपूर्वक जीने का एक बहुत अच्छा नुस्खा है, वो हर व्यक्ति अपने जीवन में अमल में ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।